तो यार सुनो ना, देखो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जो लोग किसी भी कारणवश रुक गए हैं या कहीं पे कोई परेशानी हुई, शायद पिछली बार तुम दोष देना चाहो तो यूपीएससी को दे लो कि यूपीएससी ने सी सेट में खिलवाड़ कर दिया, सीएपीएफ में एनवायरमेंट डाल दी, कन्वेंशंस पूछ लिए, पेपर टफ कर दिया। सीडीएस में इकोनॉमिक्स पूछ ली, ज्योग्राफी पूछ ली, हम तो साइंस के भरोसे गए थे, तो साइंस में सर वो भी आपका मुझसे हो नहीं पाए, मैथ्स का पेपर टफ आ गया तो सर मैं वैसे ही आपका जो दिक्कत हो गई। तो यार अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ भी कम जाएगी ना, ये बात तो पता है। और मैं तो सर थोड़े बहुत दिन कहीं और था, मैं तो सर कुछ और कर रहा था। मैं तो सर फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ूंगा, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पढ़ूंगा, बाकी सारी चीजें तो सर मैं वैसे भी आपका इकोनॉमिक्स छोड़ के चला जाता हूं पेपर के लिए, क्योंकि मुझे पता है सीडीएस में क्वेश्चन आते नहीं है। और सर मैंने कोई किसी भी चीज की अलग से आपका जो है कोई मारामारी करी नहीं थी, मैंने मॉक्स दिए नहीं थे, मॉक में लगाऊंगा नहीं। बट सर मैंने ना अपने आपका दीवार के सामने एक बढ़िया ओटीए और एक तरफ आईएमए फोटो लगा लिया सर, और उस पर सर मैंने ये लिख दिया है कि ये है जिंदगी अब, और जिंदगी बदलनी है तो फिर मतलब इसमें तो जाना ही है। तो एक बात सुनो, क्या सिर्फ फोटो देखने से अकेडमी पहुंच जाओगे तुम? नहीं ना, समय चाहिए होगा, कहानी चाहिए होगी। और एक बात सुनो, कब तक आपका दूसरों की स्टोरी देखते रहोगे इंस्टाग्राम पे, कब तक दूसरों के आपका स्टेटस देखते रहोगे यूट्यूब पे, किसी एकेडमी के इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी का कुछ देख रहे हैं। अपना भी तो टाइम लेके आना है ना यार। मैं मानता हूं शायद ये फील्ड आपका तुम्हारे लिए नहीं होगी, बट जब तक है साथ तो लड़ तो लो। खत्म क्यों कर रहे हो? तुमने चुना था ना इस चीज को, तो पढ़ना मुझे है नहीं। मैं आपका सर कहीं और काम करता हूं, मैं सर इधर उधर आपका जो है डोलता रहता हूं, कभी बाइक पर हांड आता हूं। कॉलेज में हूं सर, तो अभी कॉलेज की आपका जो है लाइफ भी अच्छी लग रही है। अब सर थर्ड ईयर आ गया तो थोड़ा डर भी लगता है, पर पढ़ने का मन नहीं करता। तो यार अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या करने का मन है तुम्हारा? खुद से पूछो तो एक बार जरा बैठ के कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं भाई। मैं खुद की बात करूं ना तो लाइफ में सिर्फ एक ही एग्जाम देना था, वो था सीडीएस। नौकरी सिर्फ एक करनी थी, वो थी फौज। और मकसद सिर्फ एक था, वो था वर्दी पहनना। इसके अलावा ना कभी आपका जो है कोई काम करना नहीं था। ड्यू एलएलबी का पेपर क्लियर किया, नहीं गया। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर किया, नहीं गया। दुनिया भर के आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम दिए, नहीं गए। तारा जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, कोविड के टाइम पे, वो भी आपका जो है कैंसिल। करना क्या था? फौज में जाना। घर वालों को यह था कि भाई फौज में इकलौता लड़का कैसे जाएगा, बट वो भी तैयार थे। तो तुम कौन सा बहाना ढूंढ रहे हो मेरे भाई? लाइफ में हमेशा आपका टॉप वाली चीज चुनो। मैंने एनसीसी भी की ना, तो मैं आपका जो है हमेशा ये करता था कि मुझे कैंप एक ही लगाना है, आरडीसी लगाना है, मतलब लगाना है। बच्चे आपका जो दुनिया भर के सीएटीसी ये कैंप सब करते थे, मुझे एक ही कैंप करना था लाइफ में, वो था आरडीसी। ऐसे ही सीडीएस में था तो मुझे जाना था, तो ओटीए जाना था, मुझे आपका जो लेफ्टिनेंट ही बनना था। भर्ती में रेस अच्छी मारता था मैं, ऐसी बात नहीं है कि आपका जो है नहीं जा सकता था, बट क्या करना था ऐसे जाके ऑफिसर बन के जाना था ना आर्मी में। तो पता नहीं था ना उस टाइम बताने वाला, तुम्हें तो बताने वाले 100 लोग हैं, फिर क्यों आपका पीछे हट जाते हो? मान लिया मैंने चलो कि पेपर टफ आया इस बार का, तो अब क्या? कब तक शोक मनाओगे? कब तक बैठ के आपका जो है देखते रहोगे? उठो ना यार, आओ एलडब्ल्यूएस टीम आपके लिए लेकर आ रही है ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस, करो ज्वाइन। किसी ऐसे आपका कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते थे जहां पर तुम्हें नहीं मिल पाए, मानता हूं, तुम पढ़ के तो देखो एक बार, शायद तुम्हें यह पता लगेगा कि ये बेस्ट है। तुम कंटेंट तो देखो एक बार आके, तुम्हें पता लगेगा कि किस लेवल का कंटेंट है। तुम चीजें समझो तो सही एक बार आके, तुम्हें पता लगेगा कि कहां तक आपका जो है चीजें लेके जाते हैं ये। तुम पढ़ के तो देखो, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर चीजें कनेक्ट ना हो तुम्हारी लाइफ से, अगर तुम चीजें भूल जाओ, तो तुम कहना, तुम आओ एक बार आपका पढ़ने।
खुद के मोटिवेशन के लिए तुम्हें ना किसी चैनल को देखने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी और की जरूरत है। अगर कहीं पे ऐसी जो चीजें होंगी जो तुम अब करोगे, तो मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं वो लाइफ जीकर आया हूं। तो मैं हर कदम पर किसी भी तरीके का सॉल्यूशन होगा वो तुम्हें देता हुआ चलूंगा। कोर्स में मिलोगे तो वहां बातचीत करूंगा, पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे, प्रोफेशनल होगी उसको सॉल्व करेंगे, बट किसी भी तरीके से तुम्हारा पेपर क्लियर करवाएंगे। समझ रहे हो? तो समझो इस बात को कि अब वो समय आ गया है जहां तुम्हें उठना है, जहां तुम्हें फिर से खड़े होना है, जहां तुम्हें लड़ना है। और लड़के जब तुम आपका आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी खुद की एक जर्नी लिखते हुए जाओ। इस जर्नी को जब तुम पेपर क्लियर करके मेरे पास मिलने आओगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ आपका शेयर करूंगा। एक बच्चे की लाइफ जर्नी सुनता हूं ना, तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपका बहुत कुछ बताते हैं, बट वैसा कुछ है नहीं लाइफ, कि मैं तो जी बहुत गरीब था, मेरे घर में रोटी नहीं मिलती थी तो मैं पिज्जा खा लेता था। मैं तो जी बहुत गरीब था, मैं तो आपका जो है बाहर ठेले पे खाना नहीं खाता था, तो 5 स्टार होटल में खाना खाने चले जाता था। अरे यार, इतनी गरीबी लेके कहां जाओगे? कब तक रूठा रोते रहोगे? कोविड से नहीं उभर पा रहे हैं लोग अभी तक। कोविड ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारे ये टाइम चले गए, वो टाइम, अरे जो चले गया वो चले गया ना, दूसरा चीज ढूंढ लो। मैं ये कहता रहूं कि यार मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मुझे रिकमेंड नहीं करा, तो कब तक रोता रहूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, है ना? तो यार मेरे साथ आओ, तुम भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, जो भी तुम समझ लो, तुम जुड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब तुम्हें यहां से और आपका जो है कहीं और पहुंचा दूंगा। तुम्हें लाइफ जीना आ जाएगा और तुम्हें आपका पेपर क्लियर करना आ जाएगा, क्या पेपर में आपका अप्रोच रहनी चाहिए। ये वादा है मेरा तुमसे। तो क्या मैं मान के चलूं कि अब जल्दी से तुम आपका बैचेस में मिलोगे, मुझे आओगे मेरे पास, साथ निभाएंगे, लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। गिरे ही तो है ना, हारे तो नहीं है, छोड़ा तो नहीं है। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहता हूं, इस मोड़ पे मुश्किलें लाख हो मुसाफिर, तू अपने फैसले ना बदलना, क्योंकि अगले पल सुकून आने वाला है। तो बस काम करना और मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।